क्या आप सभी जानते हैं कि कौवे एक आंख से देखते हैं, एक आंख से क्यों नहीं देख पाते हैं? तो उसके पीछे भी एक कथा है। नमस्कार भाई और बहनों, मैं प्रीति शर्मा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आप सभी के बीच में आ गई हूँ। आज चलते फिरते वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो भाई माइक भी नहीं लिया है, मोबाइल से ही वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई और बहनों, एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी सो रहे थे और सीता उनके पास बैठी थी, उनका पैर दबा रही थी। और इतने में एक कौवा आया, और कौवा आया तो वो काँव काँव करके परेशान करने लगा। तो माता सीता ने कोशिश की कि इसकी आवाज़ से हमारे पतिदेव उठ ना जाए, तो उसको भगाने लगी। जितना ही भगाने की कोशिश कर रही थी उतना ही कौवा वो आके चोंच मारना उसने शुरू कर दिया माता सीता को। तो इतना चोंच उसने मारा, माता सीता ऐसे 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 कर रही थी, उनके हाथों में उंगलियों में उसने इतना चोंच मार दिया, अपने चोंचों से उनके हाथ को घायल कर दिया। और जैसे ही सीता माता का लहू श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ता है और वो तुरंत उठ जाते हैं। और जब श्री रामचंद्र जी उठते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में आके वो अपना धनुष बाण उठाते हैं और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं, उसके ऊपर चला देते हैं। अब इतने में कौवा भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता है। तुरंत वो भगवान श्री रामचंद्र जी से के सामने आ जाता है विकराल रूप लेके, और क्षमा मांगने लगता है कि हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप सच में अवतार हैं या सामान्य पुरुष हैं। बस मैं यही देखना चाहता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हे देव, मुझे क्षमा कीजिए। हे विष्णु अवतार, मैं मान गया कि आप विष्णु अवतार हैं, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे मेरे प्राणों को बख्श दीजिए। तो अब ब्रह्मास्त्र एक बार छोड़ दिया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो जब श्री रामचंद्र जी शांत हुए, उसकी विनती सुनी तो उसको क्षमा किया। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो एक बार छोड़ दिया है, चला दिया है तीर, तो अब ये वापस तो नहीं आएगा। तो कौवे के एक आंख पे वो ब्रह्मास्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने चला दिया, और फिर उसके बाद उसको आशीर्वाद भी दिया कि जितना लोग दोनों आंखों से देखेंगे, तुम उतना अपनी एक आंखों से ही देख लोगे सब कुछ। और तब से ये कौवे का ऐसा है कि वो अपनी उनकी एक ही दृष्टि है, एक दृष्टि से उनको नहीं दिखता है, एक आंख से वो अंधे होते हैं। भाई और बहनों, तो मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट कीजिए भाई और बहनों, और फेसबुक पे भी सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।